इस आदमी ने धूल भरी और खतरनाक लोपनूर की गहराइयों में 1000 साल पुराना छिपा हुआ प्राचीन शहर खोज निकाला था। यहाँ तक कि सैटेलाइट मैप्स में भी यह शहर दिखाई नहीं देता। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की पुरातात्विक रिपोर्ट के अनुसार सदियों से अनगिनत साहसी टीमों ने इस मरुस्थल में अपनी जान गंवाई है, लेकिन कोई भी इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा सका। अंततः एक टीम प्राचीन अभिलेखों के साथ आगे बढ़ ही लोपनूर का प्राचीन शहर यहीं पर छिपा था, लेकिन जहाँ तक नजर जाती थी केवल रेत के टीले ही थे। फिर अचानक एक जोरदार धूल भरी आंधी आई। तेज हवाओं ने रेत की ऊपरी परतों को उड़ा दिया और सदियों से दफन एक प्राचीन शहर के अवशेष धीरे धीरे सामने आने लगे। विशाल और भव्य वास्तुकला को देखकर खोजकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया। वे बड़े चाव से प्राचीन शहर में दाखिल हुए। इसके रहस्यों को जानने के लिए जैसे ही वे अंदर पहुंचे, टीम के एक सदस्य ने अनजाने में एक पुरानी पत्थर की मूर्ति को छू लिया, जिससे मूर्ति में अजीब सी कंपन होने लगी। तुरंत ही चारों ओर छिपे प्राचीन गुप्त यंत्र सक्रिय हो गए। टीम के सदस्यों ने फुर्ती से इन हमलों से बचने की कोशिश की। मूर्ति के वार से बचने के दौरान एक सदस्य लगभग पहाड़ की खाई में गिरने ही वाला था, लेकिन समय रहते उसके साथियों ने उसे बचा लिया। हालांकि इस अफरा तफरी में एक सदस्य घायल हो गया था। बाकी सदस्य जल्दी से सुरक्षित रास्ते की ओर भागे। अंत में टीम लीडर लाओ हु प्रोफेसर को बचाने में सफल रहा, लेकिन दुखद रूप से एक अन्य टीम सदस्य गहरे गड्ढे में गिर गया। तब लाओ हु ने देखा कि रास्ते के फर्श पर नक्षत्रों के चित्र बने हुए थे। उन्होंने खतरों से बचते हुए अपने उपकरणों के साथ सावधानी पूर्वक अध्ययन शुरू किया। आकाश और पृथ्वी की 4 आत्माएं चारों दिशाओं में फैली हुई हैं, जिसका मतलब यह 28 नक्षत्रों का सिलसिला के चक्र है। नक्षत्रों के विश्लेषण के आधार पर उन्होंने एक एक करके फर्श पर बने सितारों के क्रम को सक्रिय किया और अंततः मार्ग में लगे सभी जाल और यंत्रों को निष्क्रिय करने में सफल हो गए। लेकिन जब वे रास्ते के अंत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आगे का मार्ग अवरुद्ध था। एक महत्वपूर्ण क्षण में लाओ हु ने कुछ असामान्य महसूस किया और टीम सदस्य शेरली को सिग्नल फ्लेयर छोड़ने के लिए कहा। तभी अचानक गुफा की छत पर रहस्यमयी हरी रोशनी चमकने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही थी। फिर जैसे ही आंखों जैसी एक विशेष संरचना दिखाई दी, तभी आंख के पास बने टूटे हुए पुल से अपने आप कई धातु की सीढ़ियां निकलने लगी थी। नीचे जाने पर खोज दल को एक पत्थर का ताबूत मिला। प्रोफेसर इसके आंतरिक ढांचे का अध्ययन करना चाहते थे, इसलिए टीम के सदस्यों ने मिलकर ताबूत के ढक्कन को खोलने की कोशिश की। तब अचानक एक गुप्त यंत्र सक्रिय हो गया और ब्लैक टावर के अवशेषों की ओर जाने वाला रास्ता खुल गया। लेकिन इसी बीच सीयू और उसके साथी टीम से अलग हो गए और शेरली को भी अपने साथ ले गए, जिसके पास विशेष जीन के नमूने थे। जैसे ही वे तीनों गुप्त द्वार के अंदर गए, पत्थर की मूर्तियों की रक्षा प्रणाली ने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था। उसी पल अचानक एक प्राचीन जीव ने टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया और उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था। उसकी गति और शक्ति असाधारण थी। तभी एक गार्जियन बीस्ट ने समय पर आकर उसे रोकने की कोशिश की। सब लोग बाल बाल बचे, लेकिन अगले ही पल रक्षक पशु भी उस भयानक जीव के सामने बेबस नजर आया और उसे दूर फेंक दिया गया। उस दानव ने फिर से लोगों का रास्ता रोक लिया। यह मॉन्स्टर एक स्वैम्प रेड एप था। तभी वहाँ का एक रहस्यमयी रक्षक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। भीषण लद्दाई के बाद वह रक्षक भी हार गया और उसकी जादुई तलवार भी जमीन पर गिर गई। अंत में रक्षक पशु फिर से लद्दाई में कूदा। ओल्ड हु ने तलवार उठाई और एक ही झटके में उस दानव को जमीन पर गिरा दिया, जबकि रक्षक पशु ने उसे जोर से टक्कर मारकर दूर फेंक दिया था। लद्दाई के बाद ओल्ड हु ने वह पवित्र तलवार रक्षक को वापस कर दी। फिर सबको समझ आया कि सीयू शेरली के जीन नमूनों का उपयोग करके अवशेषों के अंदर के जीवों को सक्रिय करना चाहती थी। उसे रोकने के लिए सभी ने ब्लैक टावर के अंदर जाने का फैसला किया। अंत में गंभीर रूप से घायल रक्षक पशु ने अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर पत्थर का दरवाजा खोल दिया। उसे घायल देख टीम के सदस्य नम आंखों से आगे बढ़ा गए और अपने मिशन को जारी रखा।